तो हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी लोग। आज के दिन की शुरुआत हो चुकी है काम के साथ। गेहूं धुले और गेहूं को सुखाने डाल दिया। दूसरी चीज़, आज मैं जा रहा हूँ एक अपने गांव के ट्रैक पे, जो हमारे गांव से करीब करीब 7 से 8 किलोमीटर का ट्रैक है। आपको रास्ता दिखाएंगे। देन अगर कोई इस ट्रैक पे आना चाहता है, ऑब्वियसली सी बात है कि जब मैं ट्रैक दिखाऊंगा तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट भी करूंगा कि आप लोग ट्रैक पे आइए। तो इस ट्रैक की जो कॉस्ट पड़ेगी आपको, वो है केवल 1000 रुपये। यानी कि आपको स्टे दिया जाएगा। स्टे देने के बाद आपको ट्रैक कराया जाएगा। 7 किलोमीटर जाना है, 7 किलोमीटर वापस आना है। तो पूरा एक दिन का ट्रैक है। तो एक बार रास्ता भी दिखा देता हूँ इस ट्रैक का, कि भाई इस रास्ते से हमने ऊपर जाना है। वो ऊपर पे जो पॉइंट है, जो बिल्कुल टॉप पॉइंट है, उसके बाद उससे और ऊपर की हाइट पे जाना है। तो इसीलिए अगर कोई फ्यूचर में मेरी इस वीडियो को देख के इस ट्रैक को करना चाहता है तो आप लोगों का स्वागत है। कल की बात जो हुई थी कि पिताजी एक श्लोक बोलेंगे, तो पिताजी श्लोक बोलेंगे। देखो क्या बोलना है, श्लोक बोलना है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। बिल्कुल सही कि जब जब धर्म की हानि होती है तब तक भगवान क्या करते हैं, कोई ना कोई अवतार लेके अधर्म का विनाश करने के लिए पृथ्वी पर आते हैं। ट्रैक शुरू हो चुका है। ट्रैकिंग गियर के साथ एक स्टिक है, बैग है और हमारे साथ 2 ट्रैकर, जिनमें से एक छोटा ट्रैकर है, एक बड़ा ट्रैकर है। तो चलते चलते बनाएंगे, दिखाएंगे आपको कि ट्रैकिंग करना कितना खतरनाक है यहाँ। अब ये स्टिक, पहले तो मैं कभी ट्रैकिंग में स्टिक नहीं यूज़ करता था, लेकिन आजकल जिस तरह से भालू का आतंक है, क्योंकि हमने घने जंगल के बीच से जाना है, तो स्टिक अपने साथ ज़रूर रखी गई है। गांव का पहला चरण हमने क्रॉस कर दिया, यानी कि जहाँ तक गांव के मुख्य घर है उतनी चढ़ाई हमने चढ़ चुके हैं। इसके बाद इतनी ही चढ़ाई और चढ़नी है, जो कि हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, और वो है हमारा ठीक वहाँ ऊपर पे। और अभी जिस जगह पे हम पहुँचे हैं, ये कभी लॉकडाउन के टाइम पे हमारा क्रिकेट का प्लेग्राउंड हुआ करता था। यहाँ पे हमने लॉकडाउन में इतना क्रिकेट खेला है, इतना क्रिकेट खेला है कि शायद ज़िंदगी में कभी इतना क्रिकेट खेला हो। तो बस इस जगह से हमारा सेकंड फेज स्टार्ट होता है। बहुत तीखी चढ़ाई है, तो उसके लिए हम थोड़ा देर रेस्ट करेंगे, फिर हम अपना वॉकिंग स्टार्ट करेंगे। ये एक पेड़ उत्तराखंड में काफ़ी फेमस है, जिसे हमारे यहाँ कहा जाता है पैया। और पैया की अपने आप में एक विशेषता है कि ये हर तरह की पूजा पाठ में यूज़ होने वाला पेड़ है। तो इसको विष्णु भगवान को समर्पित किया गया है और इसकी पूजा की जाती है। स्पेशली जब हमारे यहाँ बसंत पंचमी का पर्व होता है, तो इसको घास के साथ अपने दरवाजे की मोरी पे लगाया जाता है। भाई ये हमारे गांव का सबसे टॉप पॉइंट है। इस पॉइंट से आपको सामने की तरफ मैं जूम करके दिखाऊंगा आपको कि हिमालय की चोटियां दिखेंगी। थोड़ा बहुत दिख रहा है क्योंकि अभी बादल लगे हुए हैं। इधर सामने की तरफ खैट पर्वत दिखेगा, और ये पूरा फॉरेस्ट रेंज के अंदर आता है, ठीक। और यहाँ पे हमने चलना है ऊपर की तरफ सीधा। एंड अगर मैं इस तरफ दिखाऊँ आपको, तो इट इज़ अ टॉप पॉइंट ऑफ आवर विलेज। यहाँ पे वाटर टैंक बना है, साथ ही यहाँ से ढलान है, नीचे गांव की तरफ दिखता है। पहली बार ट्रैकिंग कर रहे हैं हमारे साथ। कैसा लग रहा है आपको इस गांव के ट्रैक में? अच्छा लग रहा है? Yes. थकान हो रही है? No. अभी नहीं हो रही है। सुमित भाई क्या तो हो रही है ना, आदत टूट चुकी है ना हमारी। आधा टूर हो चुका है। लॉकडाउन में कैसे आया था, मैं लकड़े लेने आते। हमने लॉकडाउन में इस पूरे जंगल में जितनी सूखी लकड़ियाँ थी, हरा पेड़ नहीं काटा, जो सूखे सूखे बारिश के कारण या बर्फ़ के कारण टूटे हुए पेड़ थे, उनको इकट्ठा किया। और बड़ी दुखद बात है कि ये पूरा जंगल यहाँ जल चुका है।
और प्यास भी लग चुकी है क्योंकि 200 मीटर की चढ़ाई चढ़ी है। पानी हमने रखा हुआ था अपने पास। उसके बाद हमारे पास ऊपर एक और डेस्टिनेशन है जो कि हमारे गांव के ही एक व्यक्ति हैं, जितेंद्र भाई। उन्होंने अपना एक होम स्टे यहाँ पे ओपन किया है। तो उनके गांव होम स्टे से ये इधर की तरफ जो आपको ये वाला हिस्सा दिख रहा है, अगर मैं इसे जूम करूँ तो ये पूरा यमुनोत्री ग्लेशियरों का हिस्सा है। और इधर की तरफ ये गंगोत्री ग्लेशियर वाली बेल्ट है। साथ ही साथ यहाँ पे जहाँ पे ज़्यादा बादल लगे हुए हैं ये केदारनाथ डोम वाला हिस्सा है। एंड इधर की तरफ अगर मैं चलूँ तो इधर की तरफ आपको जो दिखेगा वो पूरा का पूरा बद्रीनाथ और जो लास्ट त्रिशूल श्रेणी गढ़वाल हिमालयाज की है वो वाला एंड है। होम स्टे में आपको कई तरह के मेडिसिनल प्लांट्स, जैसे कि आपको ये एलोवेरा यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बिल्कुल जो आपका रेड स्पिनिच है, यानी कि इस पालक को खाना, और एक दूसरी तरह का पालक होता है, इसमें आयरन की क्वांटिटी ज़्यादा होती है। देन यहाँ पे आपको रोजमेरी प्लांट्स में आपको मिल जाएंगे। रोजमेरी एसेंशियल जो सूख चुका है क्योंकि, और इस पर साथ साथ आपको आगे लेके जाऊँगा, ये आपका कैमोफ्लावर प्लांट हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको सब्जियाँ मिल जाएंगी। गोभी की सब्जी यहाँ पे लगी हुई है। यहाँ पे कीवी का जो बेल है उसका प्रोडक्शन निकल चुका है, अब ये फिर से वापस फ्रूटिंग के लिए तैयार किया जाएगा। तो डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट्स आर देयर इन दिस होम स्टे विच आर यूज्ड एज अ मेडिसिन, एंड देयर इज अ लेवेंडर प्लांट एक्सेट्रा, मैनी मोर प्लांट्स आर देयर। दोस्तों देखिए, यानी कि मैंने कहा ना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट, नो फैंसी थिंग्स, ओनली द नेचुरल थिंग्स। द लीव्स ऑफ लेवेंडर फ्लावर, यानी कि जो आपका लेवेंडर है, लेवेंडर से भी एसेंशियल ऑयल्स निकलते हैं, ब्यूटी प्रोडक्ट्स में काम आता है, आपके स्किन टोन को सुधारने के लिए काम आता है। तो ये सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है। देखिए, ये कई सारे गेस्ट ने यहाँ पे पेंटिंग की गई है, ये कुछ सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। और यहाँ पे, क्योंकि मैं बता रहा था कि ऑर्निथोलॉजिस्ट हैं, तो यहाँ पे बर्ड्स वॉचिंग का सबसे अच्छा जो व्यू है वो आपको दिखेगा यहाँ पे। तो इस तरह से यहाँ पे डेवलपमेंट किया गया है। एंड द गेस्ट ऑल्सो her pet with herself। तो ओके, यू आर स्माइलिंग। इस हाइट तक हमारे पास केवल और केवल जो क्वेरेकस के ही हमारे पास, यानी कि ओक ट्री के प्लांट्स थे। देन इसके बाद हमारे पास आएगा पाइनस, और इससे थोड़ा ऊपर हाइट पे जाएंगे तो हमारे पास आएंगे सिट्रस देवदार के प्लांट्स। साथ ही साथ यहाँ पे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा मॉइस्ट प्लेस है, यहाँ पे फर्न आपको देखने को मिलेगी। अभी एक चीज़ और बताऊंगा आपको मैं, कि जो पुराने ज़माने के, जो पूरा काफ़ी टाइम पुराने पेड़ हैं, उन पेड़ों की छाल पे एक चीज़ घास लगी रहती है, उसके बारे में बताऊंगा। यहाँ पे इस रास्ते पे क्योंकि धूप नहीं आती है तो पाला भी गिरा हुआ है, और अब तो हम उम्मीद कर रहे हैं कि बस जितनी जल्दी हो सके बर्फ़ गिरे, और हम भी धन्य हो जाएं जिस बर्फ़ के लिए हमने सोचा था कि छुट्टियों में बर्फ़ देखेंगे। पिछले 4-5 सालों से हमने बर्फ़ नहीं देखी है। कहाँ है मुर्गे? भागे? अरे ये इस पूरे जंगल के ट्रैक का सबसे डरावना हिस्सा है, क्योंकि ये गुप्त अंधेरा रहता है। अगर आप में से किसी लोगों को ये पता होगा कि ये किस चीज़ का आउटर शेल है, तो आप लोग ज़रा मुझे कमेंट करके बताएं। और अगर आप लोगों के यहाँ ये चीज़ होती है तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं कि भाई आप लोगों के यहाँ इसको क्या कहा जाता है। यहाँ पे पिल्टा, कॉमनली नोन एज पिरूल, द लीव्स ऑफ पाइनस ट्री, सिड्रस ट्री,
ये सारा यहाँ पे गिरा हुआ है, जो कि रास्ते को थोड़ा बहुत स्लिपरी बना देते हैं। एंड दिस इज अ कोन ऑफ सिड्रस। मैं बनाऊंगा ब्लॉग हॉर्न वाला। घना जंगल, और ये घना इस घने जंगल के बीच से देखिए, और क्यों बनाते हैं? मैं बोल रहा हूँ ना कि भाई ये ट्रैक बहुत डेंजर ट्रैक है, क्योंकि इसमें ओपन्स भी हैं और अब हमारे पास 2 ऑप्शन है और रास्ता हम भूल चुके हैं कौन से रास्ते में जाएंगे। ऊपर वाला रास्ता है। और ये काफी पुराने इस रास्ते में मतलब हमने बचपन से लेके इस पे ट्रैक करते आए हैं, तो रास्ता चाहे 1 साल बाद आओ या 10 साल बाद आओ, हमें रास्ता याद है। उसके बाद अगर धूप कितनी दूर में धूप है। हमारे साथ ये मोगली भी है, मोगली जंगल वाला। ये जंगल पूरा हो रहा है, डेंजर एरिया मेरा कब्जे में भी जंगल वाला नहीं है। मतलब हम तो पेड़ों में चले जाओ, अगर बाग मेरा साइड रहता है तो डेंजर आ जाए। देखिए ये इस पिरूल को अगर मैं उठाने की कोशिश करूं तो उठाने के बाद भी मुझे रास्ता नहीं मिलेगा, तो इतना घना यहाँ पे पिरूल गिरा हुआ है। और ये हमारे मोगली ने उठाया है पिरूल। तो ये भालू का ही घर है, पूरे जंगल भालू का ही। आप देख सकते हैं मतलब कि ये जंगल कितना घना है और किस तरह का यहाँ रास्ता है। बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे डरावनी मूवी में कोई ट्रैकिंग चल रही है। और यहाँ पे बहुत भूख लगी है, इसलिए मेरे को स्टिक लेनी पड़ रही है। चल भाई तू नीचे जा। और ये आप देख सकते हैं साइज ऑफ एनिमल्स। ये ज़रूर ऐसा लग रहा है जैसे सूअर यहाँ से गुजरा है या फिर भालू हो सकता है। नहीं, आई थिंक ये भालू का ही पगमार्क है, क्योंकि ये घना जंगल है और आमतौर पे इस टाइम पे भालू यहाँ पे हाइबरनेशन करने के लिए आए रहते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि भालू ना मिले। तो भाई डेंस फॉरेस्ट पास करने के बाद ये पूरा का पूरा फॉरेस्ट हमने क्रॉस किया। ये पूरा एक्चुअली देवदार का ही फॉरेस्ट है। फाइनली 4th स्टेज में आ चुके हैं, जहाँ पे हमें अब केवल सीधा सीधा रास्ता देखने को मिलेगा एंड उसके बाद हम अपने एंड डेस्टिनेशन पे पहुँच जाएंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एरिया केवल और केवल देवदार के पेड़ों से भरा हुआ है और इतना घना जंगल है कि भाई अगर यहाँ कोई खो गया उसको ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। रोज़ के फ्लावर कई तरह के देखे होंगे, बट मैं आपको दिखाता हूँ। बिल्कुल पहाड़ी रोज़, ये पहाड़ी रोज़ है। और एक्चुअली ये पहाड़ी रोज़ है नहीं, बट ये देवदार का जो क्या होता है, कोन होता है, उसका स्टार्टिंग फेज़ है जिसमें वो ग्रो करता है, तो इसलिए इसे हम पहाड़ी रोज़ के नाम से जानते हैं। अच्छा, आप देखिए यहाँ पे पूरे एरिया में देखेंगे आप, पेड़ों के ऊपर एक ग्रीन कलर सी लेयर चढ़ी हुई है। एक्चुअली में इट इज़ अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन ट्री एंड मॉस। और ये जहाँ पे भी आपको दिखेगी आप समझ जाइए कि वहाँ पे जो वेदर है या फिर जो वहाँ का पॉल्यूशन लेवल है वो बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि इसके साथ साथ आपको ये वाइट कलर का जो पैचेस दिख रहे हैं ये लाइकेन है। और लाइकेन केवल और केवल वहाँ पे अवेलेबल होती है जहाँ पे पॉल्यूशन ना के बराबर होता है। और हमारे सुमित भाई बिल्कुल क्रिकेट खेलने की कोशिश कर रहे हैं छींटियों के साथ। तो अब हम धीरे धीरे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने वाले हैं। तो हमारे पास एक बड़ा डंडा भी रखा गया है। सब भालू को अभी तक का सफ़र काफ़ी सही रहा है। अब हम इसको देखते हैं क्या होता है। मोगली, क्या है जंगल का पहला नियम? पहले नियम है जंगल का कि हर चीज़ से नहीं खेला जाता। हाँ बिल्कुल, हर चीज़ से नहीं खेला जाता। दूसरा रूल क्या है?
जंगल आप पे निर्भर नहीं है, आप जंगल में निर्भर हो। बिल्कुल, कि जंगल आप पे निर्भर नहीं है, यानी कि फॉरेस्ट को आपकी नीड नहीं है। नीड किसको है फॉरेस्ट की? हमको है। किसको है? हमको। हमको है। तो यही नियम है। अगर आप इन्हीं नियमों को फॉलो करते हुए जंगल के अंदर आते हैं तो ऑब्वियसली सी बात है जंगल की आप अच्छी तरह से सफ़र कर सकते हैं। और अगर आप जंगल का एक्सप्लोटेशन करेंगे तो एक दिन ऐसा आएगा कि आपके पास जंगल नहीं बचेंगे और आप भी नहीं बचेंगे। एंड दिस इज कॉल्ड भमोरा। ओ माय गॉड, खाते खाते यस। एंड खाते अगर आपको मैं इस जगह की ये चीज़ दिखाऊं, ये भमोरे का पेड़ है। एक्चुअली में इसे कहते हैं बियर बेरी। खा ले। आप खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं, बट आई थिंक ये जहाँ पे अवेलेबल है ये जगह भालू की सबसे फेवरेट जगह होती है और भालू सबसे ज़्यादा इसी चीज़ को खाता है। ऐसी आवाज़ें आती रहती हैं। तभी तो बोला कि जंगल का चौथा नियम है ये कि नज़रें चौकन्नी, बिल्कुल आपके सारे सेंसेस खुले होने चाहिए। अगर आपके सेंसेस एक भी सेंस बंद हुआ तो आप फंस गए। फील द पीस ऑफ द फॉरेस्ट। आपको केवल फुट स्टेप्स आएंगे। Nobody wanted this. क्लीन। अभी हम कॉर्डिया फॉरेस्ट के बिल्कुल बीचों बीच आ चुके हैं और यहाँ पे हमें एक बहुत बढ़िया साइट मिली है कि जहाँ पे अगर कोई कैंपिंग करने का शौकीन हो तो कैंपिंग करने के लिए भी यहाँ पे आ सकते हैं, बशर्ते आपके पास अपना टेंट अवेलेबल होना चाहिए और आप यहाँ पे बढ़िया से कैंपिंग कर सकते हैं क्योंकि ये पूरा स्पेस खुला हुआ है और आपको कैंपिंग करने का अनुभव मिलेगा देवदार के बड़े बड़े पेड़ों के बीच में। साथ ही नेचुरल जो वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, ये सारा का सारा खुला एरिया है पूरा। तो यहाँ पे शायद पहले भी लोगों ने कैंपिंग की है, उसके कुछ निशान यहाँ पर रहे हुए हैं। तो अगर कोई करना चाहता है तो आप आ सकते हैं। साथ ही साथ आपको मिलूँगा मैं, जो आपका ट्रैक गाइड बनूँगा और ट्रैक गाइड बनने के साथ साथ आपको इस पूरे एरिया की जानकारी दी जाएगी कि भाई किस तरह से यहाँ पे ट्रैकिंग होती है, किस तरह की यहाँ पे वेजिटेशन आपको देखने को मिलेगी, किस तरह का यहाँ पे नेचर है और किस तरह से हम नेचर को कंजर्व कर सकते हैं बाय डूइंग सस्टेनेबल ट्रैकिंग। अपने डेस्टिनेशन का फर्स्ट स्टेप जो है हमारे भोलेनाथ का मंदिर है। यहाँ पे मंदिर भी नहीं, थोड़ा सा हमने एक स्थान दिया है भोलेनाथ को, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअली कहते हैं कि पहाड़ के लोग प्रकृति प्रेमी होते हैं, तो प्रकृति के बीच में ही, ऐसा नहीं है कुछ स्पेशल सी चीज़ रखी गई है। हमने सिर्फ भगवान को स्थान दिया है और स्थान देने के साथ साथ उनकी यहाँ पे जब भी इस रास्ते से आना जाना होता है, क्योंकि मैक्सिमम टाइम पे पहले रात के टाइम पे आना जाना होता था, तो सिर्फ रक्षा करने के लिए कहते थे कि भाई जो आपके देवी देवता हैं वही आपके साथ है और कोई आपके साथ नहीं रहता था। तो यहाँ पे एक दीपक जला के और अपना सफ़र शुरू करते थे, जो कि हमारे लिए एक शुभ संकेत होता है कि भाई हाय प्रभु, हम जहाँ की भी यात्रा कर रहे हैं वहाँ की आप उस यात्रा की सकुशल बनाना उस यात्रा को और हमारी रक्षा करना। क्योंकि जंगल का एरिया, जंगल में कई तरह के जानवर आपको देखने को मिलते हैं। इस जंगल, पूरे जंगल में भालू है, तेंदुआ है और कई तरह के अलग अलग जानवर हैं जो आप पे हमला कर सकते हैं। ठीक है, बंद हो रखे ना रास्ते सारे, समस्या ये है। घूम फिर के चलेंगे, बट वेयर टू गो? उधर से ये रास्ता यार, यहाँ रास्ते बंद हो चुके हैं और रास्ता ढूंढने में बड़ी दिक्कत हो रही है। This is the track we are moving in
रास्ता हमारा रोक दिया। यहाँ के हमारे जो गार्ड डॉग्स हैं उनमें से एक डॉग अभी ऊपर आ चुका है कि भाई कहाँ जा रहे हैं, और बड़े खूंखार तरीके से हमें रोक रखा है, देख रहा है कि ये कौन अजनबी यहाँ पे आ चुके हैं, इसलिए हम बैठ जाते हैं। शेरा गो बैक, शेरा गो बैक। देखिए आप यहाँ पे, ये दिखा सकता हूँ मैं आपको, यहाँ पे खड़ा है और हमें रोक दिया है। एक्चुअली ये जो ब्रीड है ये भूटिया ब्रीड है, जो हमारे यहाँ उत्तराखंड में हिमालयन शेपर्ड डॉग्स हैं वो हैं। शेरा गो बैक, शेरा गो बैक, शेरा गो बैक, गो बैक, नो नो, शेरा गो बैक, शेरा। आंटी बुलाओ इसको नीचे यार, आंटी ये ऊपर आ गया। हमने टैकल कर लिया है फाइनली कि डॉगी को पटा लिया हमने। चल शेरा चल 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 चल, ले ले ले, चलो 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 चलो। वो खुद ही डर रहा है हमको देख के, अब हम डर गए थे पहले उसको देख के। और अब हम पहुंच चुके हैं अपने डेस्टिनेशन पे। ये एक्चुअली एक आलू चक फार्म है जहाँ आलू होते हैं, और यहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा है फैमिली के साथ अपनी, क्योंकि बचपन में भी हम यहाँ आते थे, हमारे जो अपने जानवर थे वो भी यहाँ रहते थे चरने के लिए, और आलू का प्रोडक्शन हम यहाँ पे करते थे। तो हम आ चुके हैं अपने कुल देवता भैरव के मंदिर के पास में, जो कि हमारे कॉर्डिया फॉरेस्ट के बीचों बीच है। ये हमारे कुल देवता हैं, और स्पेशली जब भी हम छुट्टियों में घर आते हैं तो हम एक न एक बार मंदिर में ज़रूर आते हैं कि भाई हे भगवान हम आपकी शरण में आ रहे हैं। ये है फाइनली हमारा डेस्टिनेशन पॉइंट, एंड इस डेस्टिनेशन पॉइंट में जितने भी आपको जिन पेड़ों में पत्तियां नहीं दिख रही हैं, एक्चुअली में ये कुछ पेड़ आपके अखरोट के हैं, कुछ पेड़ आपके चेस्टनट के हैं, कुछ नाशपाती के हैं, कुछ सेब के पेड़ हैं, और ये अभी फ़िलहाल लीज़ पे हमारे पास अवेलेबल है। तो पूरा देवदार के जंगल से घिरा हुआ है पूरा एरिया, काफ़ी ठंडा यहाँ पे होता है। और ये जो मकान यहाँ पे दिख रहा है आपको, इस मकान में हमारा काफ़ी बचपन बीता है। इस ग्राउंड में हमने बहुत क्रिकेट खेला है बचपन में, तो काफ़ी चेंजेस इसमें आ चुके हैं और काफ़ी समय हमने यहाँ पे बिताया, तो हमारी पुरानी यादें इसके साथ जुड़ी हुई हैं। तो ये रहा हमारे कुल देवता का मंदिर, भैरव को समर्पित है ये मंदिर, और ये चीड़ के पूरे जंगल के बीच में घिरा हुआ है। हालांकि इससे ऊपर वाला जो एरिया है वो पूरा देवदार का है, इससे आगे की साइड पूरा चीड़ का जंगल है। यहाँ पे से आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। मैं कुछ आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे एक और मंदिर है जो दूर की तरफ यहाँ पे दिख रहा है। ये मंदिर भोलेनाथ का मंदिर है और इसका नाम है अगान महादेव मंदिर। यहाँ पे काफ़ी सारे गांव भी यहाँ पे अवेलेबल हैं, तो इस तरह का व्यू आपको देखने को मिलता है। फाइनली यहाँ पे पूजा कर दी हमने, इसके बाद हम चलते हैं अब वापस से घर की तरफ, एंड उसी रास्ते पे चलेंगे। तो काफ़ी अच्छा रहा ये ट्रैक, और मैंने जैसे पहले भी कहा है शुरुआत में कि अगर कोई आना चाहता है इस ट्रैक पे तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। आपको स्टे दिया जाएगा और आपको ट्रैक करवाया जाएगा पूरा विद ओवरऑल एक्सपीरियंस, कि भाई आपको हर चीज़ बताई जाएगी कि इस जंगल में क्या क्या अवेलेबल है। चीड़ के पेड़ से एक मेटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू डेंस लिक्विड निकलता है, जिसे कॉमनली कहा जाता है रेजिन, हिंदी में से कहते हैं लीसा। और ये लीसा आपके कई तरह की केमिकल प्रोसेसेस में यूज़ होता है। बेसिकली चीड़ के पेड़ पे चीरा लगाया जाता है और चीरे के बाद इस लिक्विड को इकट्ठा किया जाता है। एक तरह का गमी सब्सटेंस है, और इस चीड़ की जो अंदर की लकड़ी है, जो आपको ये लकड़ी दिख रही है, ये एक्चुअली में बहुत ज़्यादा ज्वलनशील होती है, क्योंकि इसके अंदर ही ये रेजिन पूरा का पूरा भरा रहता है। तो भाई अभी थोड़ा आराम कर रहे हैं इस ट्रैक के बीच में। काफ़ी बेहतरीन दिन रहा आज का हमारा। हमने ट्रैकिंग शुरू की सुबह 11 बजे करीब, और अभी बज रहे हैं दिन के 3, वापसी का टाइम हो रहा है। 7 किलोमीटर हमने ट्रैक कर चुके हैं, बाकी अब वापसी आ रहे हैं। तो काफ़ी अच्छा एक एक्सपीरियंस रहा। हमने यहाँ पे कई तरह की वाइल्ड लाइफ के फ्लोरा एंड फौना को ऑब्जर्व किया, और देखने में लगा है कि भाई सच में जो ये फॉरेस्ट रेंज है, इस रेंज की काफ़ी अच्छी तरीके से देखभाल की गई है, क्योंकि यहाँ पे अभी भी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत कम है। वही लोग हैं जिनको इस रास्ते के बारे में ज़्यादा पता है, और
प्लास्टिक पोल्यूशन भी यहाँ पे नहीं है, बिकॉज जब भी हम घर से आते हैं तो हम अपना बैग लेके आते हैं, जो भी यहाँ आता है अपना सामान लेके आता है और अपने साथ ही उसको वापस ले जाता है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे टाइम हमारा बीता है, काफ़ी अच्छा लगा है। काफ़ी टाइम बाद हमने इस ट्रैक को किया। भाई लोगों, फाइनली गांव के अंदर एंट्री हो चुकी है, हमारा ट्रैक भी अब कंप्लीट हो चुका है। काफ़ी अच्छा लगा। आलोक, कैसा लगा बेटा आज? अच्छा अच्छा है। तो फिर कब आएंगे इस ट्रैक पे? देखते हैं अगली बार किसको। अगली बार की छुट्टियों में? अच्छा, इस सर्दियों में करना सही रहेगा कि अब इसको गर्मियों में एक बार करके देखना? ठीक है। सुमित भाई, हाउ इज योर एक्सपीरियंस टुडे? लवली भाई, इट्स लवली। तो मिलते हैं भाई साहब आपसे